अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। आज का लेक्चर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अकेले भी काम कर रहे होती हैं और बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं जो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होती हैं और उनके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट्रल फाइल जो होती है उस पे किस तरह से क्या जो है काम किया जाए, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए और किस तरह से क्रिएट किया जाए। आज हमारा फोकस यही होगा कि हम सेंटर फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकती हैं और लोकल फाइल क्या होती है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ज़रा स्टडी करके देख लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें यानी हमारा जो लोकल फाइल है ये क्या है, ठीक है? और उसके बाद जो है हमारी सेंट्रल फाइल जो है वो किस तरह से हम उसे क्रिएट कर। अच्छा, पहले थोड़ी-सी ना जैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जितनी भी मेरे ट्यूटोरियल आ रही होती हैं, सबसे पहले मैं छोटी-सी ना बैकग्राउंड बनाता हूँ, ठीक है? ताकि आपको आसानी हो चीज़ें समझने के लिए और आपको पता लग जाए कि जो है क्या हम करना चाह रहे हैं और क्या हम अचीव करना चाहते हैं। What is work sharing? In Revit, MEP allows multiple users to collaborate in a project by dividing it into smaller, manageable parts called work sets. होता क्या है कि वर्क सेट एक लेयर्स की तरह काम कर रहा होता है, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, ठीक है? जब हम कोई भी मॉडल जो है उस पे काम करना चाह रहे होते हैं, तो हम उस मॉडल को मुख्तलिफ लेयर्स पे जो है कन्वर्ट कर देती हैं और हर लेयर पे जो उसका यूज़र होता है, हर यूज़र को अपने राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है? उसको एक्सेस दी जाती है और फ़र्ज़ करें एक बंदा जो है वो विंडोज़ बना रहा है, एक बंदा जो है वो दरवाजे लगा रहा है, ठीक है? और एक बंदा जो सीलिंग लगा रहा है, तो इससे मुख्तलिफ लोगों को ना जो स्टेक होल्डर्स होती हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है? मुख्तलिफ लोग उनको एक्सेस दी जाती है ताकि वो अपना काम जो है वो कर सकें, ठीक है? इन रेविट एमएपी अलाउज मल्टीपल यूज़र यानी बहुत सारे यूज़र टू कोलैबोरेट ऑन ए प्रोजेक्ट यानी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैबोरेशन कर रहे हों, ठीक है? बाय डिवाइडिंग इनटू स्मॉलर, ठीक है? ताकि स्मॉलर स्मॉलर पोर्शन में डिवाइड करके हम उसपे काम कर सकें और जिसको हम कहते हैं वर्क सेट। मैं वर्क सेट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। आज की वीडियो वर्क सेट के ऊपर तो नहीं है, ठीक है? लेकिन वर्क सेट से तल्लक ज़रूर है इसका, ठीक है? तो वर्क सेट पे भी मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि वर्क सेट किस तरह से क्रिएट किए जाती हैं और किस तरह से फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है। दिस एनेबल टीम टू वर्क साइमल्टेनियसली यानी ये जो टीम होती है आपकी, हर बंदे को जो है इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि वो अपना काम कर सके ताकि सारे लोग मिलके जो है उसी मॉडल के ऊपर अपना-अपना काम अंजाम दे सकें ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ताकि डिफरेंट पार्ट उस प्रोजेक्ट के जो है उन पे काम किया जा सके इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है? बेनिफिट्स ऑफ वर्क शेयरिंग मल्टीपल यूजर कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट सिमिल्टेनियसली यानी बहुत सारे एट द सेम टाइम बहुत सारे यूजर जो होते हैं वो किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर काम कर सकती हैं काम काम कर सकते हैं या कर सकें इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इससे क्या होता है आपकी कोलैबोरेशन बेहतर होती है और आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एरर्स आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, एरर्स होती हैं, उनको रिमूव कर लिया जाता है। एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी और आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लिया जाता है, ठीक है? सेविंग फाइल यूजिंग वर्क शेयरिंग, क्रिएट अ सेंट्रल फाइल मैं ये आपको बताऊँगा जो है रिविट में जाके कि किस तरह से सेंट्रल फाइल बनती है। क्रिएट अ सेंट्रल फाइल एंड एनेबल वर्क शेयरिंग ठीक है क्रिएट वर्क सेट डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू वर्क सेट असाइनिंग ईच टीम मेंबर ए स्पेसिफिक वर्क सेट तो जैसे मैंने बताया आपको वर्क सेट के मुताल्लिक मैं नहीं बता रहा इस एक्सरसाइज में लेकिन आपको सिर्फ चीजें मैं कवर करूंगा वो होगा कि लोकल फाइल से हम सेंट्रल फाइल को किस तरह से कन्वर्ट करती हैं सेव टू सेंट्रल टीम मेंबर्स सेव देयर चेंजेस टू द सेंट्रल फाइल और फिर ये भी बताऊंगा कि आप सेंट्रल फाइल पे अपने चेंजेस किस तरह से जो है सेव करती हैं सिंक्रोनाइज ठीक है टीम मेंबर सिंक्रोनाइज देयर चेंजेस विद द सेंटर फाइल और फिर चेंजेस को किस तरह से सिंक्रोनाइज एक सेव होता है एक सिंक्रोनाइज होता है ठीक है रीलोड लेटेस्ट टीम मेंबर रीलोड द लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम द सेंटर फाइल और फिर जो लेटेस्ट चेंज है वो टीम मेंबर जो किस तरह से उनको एक्सेस कर सकती हैं ठीक है
उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है ना दुनिया के अंदर, रेगुलरली सिंक्रोनाइज, आप सिंक्रोनाइज करते रहा करें, ठीक है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखें कि आपने जो है सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। और ये ख्याल रखना, अगर 20 बैकअप्स आपके हुए और एक दफा आपने सिंक्रोनाइज किया तो फिर आपकी 10 बैकअप पीछे रह गई है, ठीक है। एक और दफा सिंक्रोनाइज किया तो वो कम होते जाती है, ठीक है। तो अपने सिंक्रोनाइज करते हुए ये भी ख्याल रखना, ठीक है। यूज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव वर्कशॉप नेम, और जो आपके वर्कशॉप जो क्रिएट करेंगे उनके सही तरह से अच्छे और टेक्निकल नेम, जो यूजेबल नेम होने चाहिए, डिस्क्रिप्टिव टाइप के होने चाहिए, जिनसे पता लगे कि ये क्या वर्कसेट है। स्टैब्लिश वर्क शेयरिंग प्रोटोकॉल, आपने वर्क शेयरिंग प्रोटोकॉल को स्टैब्लिश करना है। मॉनिटर वर्क सेट ओनरशिप एंड परमिशन, और ओनरशिप और परमिशन जो बंदे काम करें उनको आपने उसको मॉनिटर भी करना है कि उनको सही तरह राइट्स दिए गए हैं कि नहीं राइट्स दिए, ताकि वो उसको ऑन कर सके। तो ये तो होगी इसकी इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं रेविट की तरफ, ठीक है। रेविट की तरफ एक मैंने फाइल खोली हुई यहाँ पे, आपको नजर आ रही है, ये वाली फाइल मैंने खोली हुई है, और ये जो है बेसिकली इस वक्त तो है लोकल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर फर्ज करें मैं इसको सेव एज करता हूँ, ठीक है, या प्रोजेक्ट की तरफ जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें एक वर्क शेयरिंग का, मैंने वर्क शेयरिंग सेव का एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर इसको फाइल को रखा हुआ है। अभी मैंने लोकल पे में, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो मैंने एक वर्क शेयरिंग जो है सेव का एक फोल्डर बना लिया, ठीक है। इसी के अंदर इसी को हम जो है वो सेंटर फाइल बनाएंगे, इसी के अंदर बनाएंगे, और फिर अ, इसमें ये भी मुमकिनात में शामिल है कि इस फाइल को उठा के आप सेंटर पे ले जाएं, या आप किसी जो आपकी सेंट्रल प्लेस है या सर्वर है उसके ऊपर ले जाओ, और वहां से जाके फिर उस फाइल को दोबारा एक्सेस कर लें, ठीक है। तो यही आपने समझना है कि ये जो आपकी स्पेस है ये लोकल है, ठीक है, लेकिन इसको हम एज ए नेटवर्क स्पेस भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने जो है अपना मॉडल आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप पुरानी वर्जन्स में काम करती हैं तो फिर याद रखें कोलैबोरेट का बटन जो है उसके अंदर आपके पास दो बटन होती हैं। अगर पुरानी वर्जन आपकी 2018 से पीछे या 2016 से पीछे हैं, फिर वर्क सेट की आप ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें आप जो है लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप कोलैबोरेट का बटन आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें जाते हुए ये भी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो वर्कसेट का बटन इसलिए पुराने रिवर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता था तो उसको क्लाउड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। क्लाउड का मतलब क्या होता है कि आपके फर्ज करें आपका एक सर्वर है जो है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, या सर्वर आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, आप तो आप क्लाउड शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यानी वहां से आप वहां पे ही सेव कर रहे हैं या वहां से ही फाइल एक्सेस कर रहे हैं, तो आपकी क्लाउड शेयरिंग होगी। लेकिन अगर फर्ज करें आपका सर्वर यहाँ पे है, आपकी कंपनी के अंदर है और आपके नेटवर्क के ऊपर है, तो फिर क्लाउड शेयरिंग नहीं होती, फिर आप लोकल शेयरिंग इन द सेंट्रल शेयरिंग आप कर रहे होती हैं। सेंट्रल कॉमन डाटा इन्वायरमेंट के अंदर आप आपका जो अपना इन्वायरमेंट रहता है उसके अंदर आपको उसके अंदर उस फाइल्स को सेव कर रहे होती हैं। तो कोलैबोरेट में आपके पास ऑप्शन होती है जिसमें क्लाउड भी आ रहा हो। हाँ। अच्छा, इसमें जो पिछली एक्सरसाइज थी ना उसके अंदर मैंने स्टैंड अलोन के बारे में आपको बताया था कि स्टैंड अलोन जो है किस तरह से आपकी फाइलें सेव होती हैं, ठीक है ना। फर्ज करें इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव एज करता हूँ, इसमें प्रोजेक्ट को सेव एज करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये खुला हुआ है, इस साइट पे ना मैंने फोल्डर को खोला हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं अगर सेव कर दूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो जो फाइल है वो 01 के नाम से जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर इन केस किसी तरह भी ये फाइल आपकी करप्ट हो जाती है, ये फाइल में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इस फाइल को आप रीनेम कर सकती हैं, ठीक है, और इसको आप यूटिलाइज कर सकती हैं। तो ये तो स्टैंड अलोन के बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में ऑलरेडी मैंने ट्यूटोरियल जो है कल बना दिया था, ठीक है। तो आपने हो सकता है वो जरूर देखा हो, अगर नहीं देखा तो उस पे जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टैंड अलोन जो है सेविंग किस तरह से होती है। अच्छा, आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब स्टैंड अलोन के बारे में हमने जो शेडिंग की थी, तो उसमें फर्ज करें अगर कोई मैं दीवार इस तरह से ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं अरेज करूंगा, अरेज करके आपको दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मैंने अरेज कर दिया, यहाँ पे वॉल पे गया, ठीक है, और वॉल पे जाके मैंने कोई वॉल भी है जो है वॉल यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, इस तरह से। और इसके साथ मैं फर्ज करें इसके अंदर को चाहता हूँ कोई डोर वगैरह हो तो डोर वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर विंडो चाहिए तो विंडो भी है जो है ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। विंडो लोड नहीं हुई तो मैं लाइब्रेरी में जाके चेक करूँगा, अगर मेरे पास कोई विंडो पड़ी हुई
ठीक है, तो विंडो भी जो मैं अभी इसके अंदर मेरे पास लाइब्रेरी में विंडो नहीं पड़ी हुई, ठीक है। तो अब इस तरह से ना आपने अगर कोई चीज़ ऐड कर दी, कोई चीज़ बना दी, ठीक है, और उसके बाद आपने इसको जाके सेव एज़ किया, ठीक है, जैसे मैं सेव एज़ करता हूँ, ठीक है, और प्रोजेक्ट पे गए और इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपने जब सेव एज़ किया तो ये जो फाइल आपकी जी, ये वाली, ये 14944 किलोबाइट्स आपको दिखा रही है, ठीक है, के बाइट्स आपको दिखा रही है, और ये जो नंबर 2 है आपको, वो 14760 आपको दिखा रही है, ठीक है। इसी तरह नंबर 1 है 12348, जिसमें जब तक मैंने चेंजेस नहीं किए थे, तो इसमें बाइट्स भी पता लग जाता है कि कौन सी फाइल आपकी बड़ी है, ठीक है। तो आप मतलब कि थोड़ा सा काम जो है आपका वो जो है डिफेक्ट होगा, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं तो इस बैकअप का फ़ायदा ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कोई भी फ़ाइल आपकी, यानी जो मेन फ़ाइल है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको रिकवर करके और जल्दी से जो है अपना काम मुकम्मल कर सकती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ पे आ रही आती हैं, मैं ज़रा दोबारा मतलब ये सारी चीज़ें मुझे दिखानी पड़ रही हैं, ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। प्रोजेक्ट में जाएँगे तो यहाँ ऑप्शन के अंदर आपके ना बैकअप के नंबर्स आ रहे होते हैं, 3 बैकअप है तो 3 बैकअप आपके जो बन जाएँगे, 2 बन गए हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं दोबारा जाता हूँ, इसको सेव एज़ करता हूँ, प्रोजेक्ट में जाता हूँ और सेव एज़ करता हूँ, तो ये देखिए 3 नंबर बैकअप भी बन जाएगा, ठीक है। 3 से बाद नहीं बनेंगे, ठीक है। ये जो 1 है इसको 2 बना देगा, ठीक है। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें मैं एक और दफ़ा इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और ये सेव करता हूँ, तो ये देखें जो 1 था उसको 2 कर देगा और 3, 4 इस तरह से तरतीब फिर चलेगी, ठीक है। तो 3 बैकअप आपकी लोकल ड्राइव के ऊपर, लोकल की बात हो रही है, लोकल के आपके पास ना 3-4 ड्राइव जो है ना, आप 3-4 जो फाइल्स आपकी जो पड़ी हुई, तो टोटली जितने भी आपकी बैकअप फाइल्स जो होती हैं ना, वो टोटली आपके जो ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ना, उस पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है। उसके पे डिपेंड कर रही है, तो उसके मुताबिक वो बनती हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रेड 3 है तो यहाँ पे 3 बनेगी, अगर यहाँ पे 6 दिए हैं तो 6 बनेगी, 8 दिए हैं तो 8 बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की और कितने बैकअप्स आपको चाहेंगे, सेफ्टी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, मैं इनको तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, तो टेम्परेरी जो बनाई थी मैंने, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि सेंट्रल फाइल होती क्या है। याद रखें, सेंट्रल फाइल एक, आप अगर आप फर्ज करें आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका सर्वर पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक जो है सेंट्रल फाइल आपकी पड़ी हुई, तो आप क्या करेंगे, सेंट्रल फाइल को ले लेंगे और सेंट्रल फाइल को लेके आप एक लोकल कॉपी उसकी बनाएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करना है, ठीक है। एक लोकल कॉपी बनाएंगे और लोकल कॉपी के ऊपर आप काम करते रहेंगे, ठीक है। और जब आप नॉर्मल सेव किया करेंगे, नॉर्मल सेव करेंगे तो जितना भी काम आपका होगा वो आपकी नॉर्मल जो लोकल कॉपी होगी उसके ऊपर सेव होगा, ठीक है। फर्ज करें यहाँ पे हो रहा है सारा आपका सेव हो रहा है, ठीक है। आपने एक सेंट्रल फाइल बना ली, ठीक है। सेंट्रल फाइल मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे देखें, जैसे ये वाला इमेज आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये आपका सेंट्रल मॉडल है, यहाँ पे आपने मॉडल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने मॉडल्स, ये समझ लें आपकी किसी भी कंपनी के एक सर्वर है, किस कंपनी के एक आईटी डिपार्टमेंट के अंदर एक सर्वर पड़ा हुआ है, उस सर्वर के ऊपर आपने फाइल अपनी रखी हुई है, जिसे हम फिर सेंट्रल मॉडल कहते हैं, यानी हम मॉडल, हमारा जो मॉडल है वो सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है, उसे हम सेंट्रल मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। पे बैठा हुआ है, ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बंदा, फर्ज करो डिफरेंट डिसिप्लिन के बंदे आपके जो बैठे हुए हैं, ठीक है, और डिफरेंट वर्क सेट बना रहे हैं और अपने हिसाब से अपने लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या करती हैं, इसी मॉडल को लेके, इस सेंट्रल मॉडल को लेके आपकी की एक लोकल कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। ये भी अपनी लोकल कॉपी बना लेता है, ये भी अपनी लोकल कॉपी बना लेता है, वो लोकल कॉपी मैं बताऊंगा किस तरह से बनाती है। उसके बाद बनाने के बाद जब ये सेव करेगा तो इसकी फाइल यहाँ पे सेव होगी, ठीक है, यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। इसकी फाइल भी यहाँ पे सेव हो रही है, इसके फाइल भी, अनटिल के ये सिंक्रोनाइज करे, ठीक है। जब ये सिंक्रोनाइज का बटन दबाएगा ना, तो फिर एक तो सेव का बटन आ रहा होता है, एक साथ में सिंक्रोनाइज का बटन आ रहा होता है, 2 बटन आ रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों बटन को आपने ख्याल रखना है, जब आपने सेव का बटन दबाना है तो आपकी लोकल कॉपी के ऊपर सेविंग हो रही है, जब आपने सिंक्रोनाइज का बटन दबाया तो वो फाइल जो है उसका डाटा जितना भी आपने काम किया था वो आपके सेंट्रल मॉडल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, इसका भी ट्रांसफर हो जाएगा, और फिर जो
फ़र्ज़ करें मैंने ये कुछ काम किया और मैंने सिंक्रोनाइज़ कर दिया, तो जब सिंक्रोनाइज़ किया तो वो चेंजेज़ यहाँ पे आ गई। अब ये जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये देख सकता है, ठीक है? ये चेक कर सकता है, ये देख सकता है, इसको पता लग जाएगा कि कुछ चेंजेज़ आए हैं, या ये इस वाले को पता लग जाएगा ये कुछ चेंजेज़ आए हैं, या इसने अगर कोई चेंजेज़ किए हैं और सिंक्रोनाइज़ करे हैं, तो फिर ये वाला बंदा ये देख सकता है, इसको पता लग जाएगा, ये चेक कर सकता है। तो इस तरह से ना ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये हो रहा होता है। अच्छा, अब आता है मरहला कि आप किसी लोकल फाइल को सेंट्रल फाइल किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, ठीक है? ये जो फाइल है इसको फ़र्ज़ करें मैं इसको जो है इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? और इसको जाके मैं इसको रीनेम करता हूँ, ठीक है? इसको मैं सेंटर कह देता हूँ ताकि थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग में ना हमें आसानी रहे, ठीक है? अगर मैं क्लोज़ नहीं करूँगा तो वो मुझे रीनेम नहीं करने देगा, ठीक है? सही है, तो ये सेंटर इसको 2 एल डल के 1 निकाल देता हूँ, ठीक है? अब इसको जो है दोबारा हम जो इसको खोल लेंगे, ठीक है? इसको हमने दोबारा खोल लिया, ठीक है? जैसे आप दोबारा खोलेंगे तो उसके बाद जब फाइल खुल जाएगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि बेसिकली हम जो ऊपर आपके कोलैबोरेट आ रहा होता है ना, ये वाला जैसे कोलैबोरेट आपका आ रहा है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसके आगे आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है? मतलब कि मैंने देखिए कोलैबोरेट को सिलेक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क सेट भी आ रहा है और यहाँ पे कोलैबोरेट भी आ रहा है, ठीक है? याद रखिए वर्क सेट जो लोअर वर्ज़न थी ना आपकी जो 16 थी, 13 थी, 14 थी, 15 थी, 16 तक जितनी भी वर्ज़न थी उसके अंदर इस बटन को सिलेक्ट करके हम जो है किसी भी फ़ाइल को सेंट्रल फ़ाइल बनाते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जब आपकी क्लाउड शेयरिंग आ गई ना, क्लाउड शेयरिंग यानी आपका फ़र्ज़ करें सर्वर पड़ा हुआ है न्यूज़ीलैंड के अंदर या पड़ा हुआ है आपका अमेरिका के अंदर या पड़ा हुआ है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आप फाइल सेव कर रहे हैं सऊदी अरब से या दुबई से या कुवैत से, तो फिर आप क्लाउड पे शेयरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना? क्लाउड शेयरिंग होती है, इसे कहते हैं क्लाउड शेयरिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आप ना कोलैबोरेट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? कोलैबोरेट में ये होता है कि आपकी क्लाउड शेयरिंग के ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होगी। इसके अंदर आपके पास ना मौजूद नहीं होगी जो वर्क सेट्स हैं आपके, ठीक है? उसके अंदर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि उस वक़्त ये ऑप्शन है ही नहीं थी, ठीक है? तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना कोलैबोरेट को, ठीक है? जैसे ही कोलैबोरेट को आपने सेलेक्ट किया तो वो सारा मॉडल को रीड करेगा, डेटा को रीड करेगा, ठीक है? और उसको भी रिवेट को भी पता लग जाता है कि ये फ़ाइल जो है आप इस फ़ाइल को जो है सेंट्रल मॉडल के तौर पे या सेंट्रल फ़ाइल जो है इसको बनाने का प्रोसीजर जो है या तरीकाकार है वो जो है वो हो रहा है, ठीक है? अच्छा, जैसे वो बाहर आएगा उसके बाद आप देखेंगे विदिन योर नेटवर्क यानी आपका अपना नेटवर्क है तो उसके अंदर आपने सेंटर फाइल को महफूज करना है कि या आपने क्लाउड के ऊपर लेके जाना है, ठीक है? तो आपके पास ये वाली ऑप्शन जो थी ना वर्कसेट में नहीं आ रही थी तो अब ये आती है, इसलिए मैंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है इसलिए कि मैं 2023 जो रेवेट है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर पुराना रेवेट इस्तेमाल आप कर रहे होंगे तो फिर ये जो है ये वाली ऑप्शन जो है उस वक़्त थी ही नहीं थी, इसलिए आप जो है वो वाली ऑप्शन जो वर्कसेट वाली थी वो आप इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसमें आप थोड़ा-सा पढ़ लें यू आर एनेबलिंग कोलैबोरेशन दिस विल अलाउ मल्टीपल पीपल टू वर्क ऑन द सेम रेवेट मॉडल साइमल्टेनियसली यानी एक ही टाइम पे ये आपको अलाउ कर देगा कि मुख्तलिफ लोग जो है इस मॉडल पे काम कर सकते हैं। हाउ वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट उसके बाद आपको पूछ रहा है कि आप किस तरह से कोलैबोरेट करना चाहते हैं, यानी आपने नेटवर्क के ऊपर शेयर करना चाहती हैं या आपने क्लाउड के ऊपर जो है उसको अच्छा, इसके बाद जब मैं इसे ओके करूँगा ना, तो जब ओके करूँगा तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा और उस टाइम में जाके इसको जो है ना वो सेंट्रल फ़ाइल के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर दे। अब ये फ़ाइल इस काबिल हो गई है कि ये दूसरे लोग हैं, इसका डाटा जो है आपस में शेयर कर सकते हैं या आपस में एक-दूसरे जो मतलब जो अपना-अपना काम है वो इस मॉडल के ऊपर शेयर कर सकती हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि वर्क सेट जो होते हैं बेसिकली लेयर्स होती हैं, लेयर्स बनाती हैं और डिफरेंट लेयर्स के ऊपर लोग काम कर रहे होते हैं, कुछ विंडोज़ पे काम कर रहा होता है, कुछ जीडी पे काम कर रहे होते हैं। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम सारे लोग एक ही मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये पहला आपका स्टेप हो गया कि आप जो है इस फ़ाइल को सेंट्रल फ़ाइल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? और ये फ़ाइल फिर बाद में जाके सबके साथ जो है उसके साथ उनके साथ शेयर की जाएगी।
अच्छा, इसको जब ना अब मैं क्या करूँगा कि अब जब मैं इसको ये देखिए यहाँ पे ना सिंक्रोनाइज़ का बटन भी आ रहा है, लेकिन ये अभी ग्रे आउट है, ठीक है? अभी एक्टिव नहीं हुआ। ये उस वक़्त तक एक्टिव नहीं होगा जब तक मैं इसको सेव की कमांड नहीं दूँगा, ठीक है? जैसे मैंने सेव की कमांड दी इसको, ठीक है? तो उसने एक मैसेज दिया मुझे कि वो मैसेज क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन सेव्ड सिंस वर्क शेयरिंग वाज़ इनेबल्ड। दिस प्रोजेक्ट विल देयरफॉर बिकम द सेंटर मॉडल। डू यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट एज द सेंट्रल मॉडल? तो मैंने कहा हाँ, मुझे सेंट्रल मॉडल की फाइल जो है इसको बना दो, ठीक है? तो मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक है? जैसे मैं ओके करूंगा तो क्या करेगा, एक बैकअप फाइल बनाएगा जिसमें जितने भी चेंजेस आपके आ रहे होंगे फाइल ही सेव करेगा, सिर्फ चेंजेस सेव करेगा, जितने भी अपडेट चेंजेस होंगे वो सेव करेगा, और साथ में एक टेम्पररी फाइल गैलरी की भी वो भी क्रिएट कर देगा। तो दो डायरेक्टरीज आपकी क्रिएट होगी, ठीक है? एक ये वाली डायरेक्टरी क्रिएट होगी, एक ये वाली डायरेक्टरी आपकी क्रिएट होगी, जिसमें आपके चेंजेस जो है, जितने भी चेंजेस आप करेंगे वो आपके सेव हो। अच्छा, इसके बाद जब आपने इसको सेव कर दिया ना, तो अब आपकी ये सेंट्रल फाइल बन गई है। जब ये सेंट्रल फाइल होगी, बन जाएगी, उसकी निशानी क्या होगी कि देखिए सेव का बटन आपके पास जो ग्रे आउट हो गया और सिंक्रोनाइज का बटन हाईलाइट हो गया है, ठीक है? सही है, आप सिर्फ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, आप सेव नहीं कर सकते इसको, ठीक है? तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है कि आपने इसको सबसे पहले जो है सेंट्रल फाइल बनाना है, ठीक है? उसके बाद इस फाइल को कॉपी करके आप सर्वर पे लेके जा सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि सर्वर नहीं है, तो ठीक है मेरे लैपटॉप पे, तो इसलिए जो है वो यहाँ ही ये मैंने इसके ऊपर ये रखी हुई है, लेकिन मैं प्रोसीजर आपको सारा समझा दूंगा कि किस तरह से आपने इसको सेंट्रल फाइल बनाना है, ठीक है? तो यहाँ आपने इसको सेव कर दिया, और आपका जो सेव का बटन था वो हाईलाइट नहीं हो रहा, सिर्फ सिंक्रोनाइज बटन जो है वो आपका। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आपका होगा ना, वो स्टेप होगा रीलिंग्विश ऑल माइन, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि इस जो ये मॉडल था, इस मॉडल के साथ मेरा नाम लिंक था, इसके साथ मेरी इंफॉर्मेशन लिंक थी, इसके साथ मेरा हो सकता है ईमेल लिंक हो, इसके साथ हो सकता है मेरा अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो कंपनी का जो एम्प्लॉय नंबर है वो इसके साथ लिंक हो, तो मेरी ओनरशिप थी इसके साथ, ठीक है? उस ओनरशिप को खत्म करने के लिए, ताकि यह दूसरों के साथ शेयर किया जा सके, दूसरों के साथ इसको बांटा जा सके, ठीक है? तो आपने रीलिंग्विश ऑल माइन आपने कर देना है। जैसे ही आप रीलिंग्विश करेंगे, तो ये मॉडल जो है आपकी जितना भी आपके नाम हो, आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो उनको जुदा कर देगा, उनको अलहदा कर देगा, और एक इंडिपेंडेंट मॉडल बन जाएगा जो आप दूसरों के साथ उसको शेयर कर सकती हैं। अच्छा, जब आपने सारी इंफॉर्मेशन इस मॉडल से अलहदा कर दी, सारी चीज़ें आपने अलहदा कर दी, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है? फिर आपने इसको सिंक्रोनाइज़ करना है, ठीक है? एक दफ़ा सिंक्रोनाइज़, इससे पहले हम सेव कर रहे थे, हमने सिंक्रोनाइज़ कर दिया। सिंक्रोनाइज़ करेंगे तो ये आपका जो है, ये बता रहा है आपको कि ये आपकी प्लेस है, जहाँ पे आपकी सेंट्रल फाइल जो है आपकी पड़ी हुई है, ठीक है? और उसके बाद जो है आपने अगर कोई कमेंट्स वगैरह पास करने हैं तो वो आप दे सकती हैं, ठीक है? तो मैंने इसे ओके कर दिया, ठीक है? और इसने जो है उसको सिंक्रोनाइज़ कर दिया, ठीक है? तो अब ये जो है फाइल आपकी बिल्कुल तैयार है। तो अब क्या करूँगे, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ जाके इसको मैं डेबिट को क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? जब मैं क्लोज़ कर दूँगा तो फिर मैं उसको कहीं भी शिफ्ट भी कर सकता हूँ, अपने सेंट्रल मॉडल के ऊपर शिफ्ट कर सॉरी सेंट्रल लोकेशन पे शिफ्ट कर सकता हूँ, सेंट्रल जो सर्वर है उसके ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है? उस फाइल को, ठीक है? उसके बाद का प्रोसीजर में जो है फिर हम जो है वो करेंगे। अच्छा, अब जो है आपकी आपने ओपन में जाना है, ठीक है? और जो यहाँ पे ये आपकी फाइल पड़ी हुई है, ये देखिए उसी सेम डायरेक्टरी से मैं ले रहा हूँ, ठीक है? अगर फर्ज करें आपने डायरेक्टरी चेंज करी, डजंट मैटर, आपने चेंज कर दिया। अब जब आप फाइल क्लिक करेंगे ना, ओपन नहीं करनी है आपने, ठीक है? जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आएगा क्रिएट न्यू लोकल, ये देखिए क्रिएट न्यू लोकल, ठीक है? आप क्या करेगा कि उस फाइल को वो नहीं खोलेगा, बल्कि क्रिएट न्यू लोकल आपके लोकल ड्राइव के ऊपर या लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल आपकी ओपन कर देगा, ऐसे ही बना देगा, ठीक है? अब जब ये आपकी फाइल बन जाएगी ना, खुल जाएगी, ठीक है? तो फिर आप इसके में क्या करेंगे, इसमें दो चीजें होंगी, ठीक है? एक तो आप इस फाइल को सेव भी कर सकती हैं और इस फाइल को सिंक्रोनाइज भी कर सकती हैं, ठीक है? सिंक्रोनाइज तब करेंगे कि आपको पता हो कि मैं घर जा रहा हूँ आज, यानी मैं ऑफिस से जब उठ के आप जाएं या काम खत्म हो तो फिर आप जाएं, तो फिर सिंक्रोनाइज जरूर करके जाएं एक दफा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए सिंक्रोनाइज का बटन भी आ रहा है, सेव का बटन भी आ रहा है।
सेव का बटन दबाएँगे तो आपकी वो फ़ाइल जो है लोकली सेव हो रही होगी, ठीक है? लोकली सेव हो रही है। लेकिन सिंक्रोनाइज़ का बटन दबाएँगे तो ये जितने चेंजेज़ होंगे ये इस फ़ाइल के ऊपर आके सेंट्रल फ़ाइल जो होगी जहाँ पे आपने रखी होगी, उसके ऊपर आके उसके चेंजेज़ सारे रिफ्लेक्ट हो जाएँगे। इसी तरह जितने भी लोग आपके कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, जितने भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो सब इसी तरह से करेंगे, इसी प्रोसीजर को दोहराएँगे और सबकी अपनी फ़ाइल आ जाएगी, ठीक है? और अपने-अपने वर्क सेट बना के उसके ऊपर वो उस तरह से काम कर रहे होंगे। इसके बाद जो टेम्परेरी फाइल्स आ रही होती हैं, ये सिर्फ़ आपको ये बता रही होती है कितनी चेंजेज़ हुए हैं, या फाइल पूरी कॉपी नहीं कर रही होती है, जैसे 001 है, 002 है, 003 है, सिर्फ़ चेंजेज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, कितने चेंजेज़ आए हैं, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करें आप रोल बैक करना चाहती हैं, ठीक है? यानी 20 दिन का काम किया था मेरा या 20 दिन का काम किया था, तो आपको ये जो प्रोसेस है सारा, ये आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, इसमें ना अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे फ़ाइल के अंदर आए हैं, ठीक है? और फ़ाइल के अंदर जाके आपने कोई यहाँ पे कोई भी आपने चेंज कर दिया है, ठीक है? यहाँ पे चेंज कर लिया आपने फ़ाइल के अंदर, ठीक है? और आपने जाके जो है सेव को दबा दिया, तो जब आपने सेव को दबाया है तो याद रखें, ये फ़ाइल सिर्फ़ लोकली आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव होगी, ठीक है? ये लोकली सिर्फ़ आपके कंप्यूटर के ऊपर सेव होगी। ये सेंट्रल मॉडल के ऊपर अपडेट नहीं होगी, तब तक अपडेट नहीं होगी जब तक आप सिंक्रोनाइज़ का बटन नहीं दबाएँगे, ठीक है? तो ये आपने ख़्याल रखना है। और अगर आपके पास ये दोनों बटन्स आ रहे हैं तो फिर याद रखें कि आपने ऑलरेडी एक सेंट्रल फ़ाइल से एक लोकल फ़ाइल बनाई हुई है और उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, यानी आपको पता लग जाएगा कि आप एक लोकल फ़ाइल पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर बिल्कुल ही लोकली आप काम कर रहे हैं, कोई भी सेंट्रल फ़ाइल नहीं है आपके पास, तो आपके पास सिंक्रोनाइज़ का बटन नहीं आ रहा होता, सिर्फ़ जो है आपके पास सेव का बटन आ रहा होता है। ठीक है? तो आपने ये चीज़ का ना ख़्याल रखना, ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है जो आपको बता रहा होता है कि आप किस तरह की फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आपने अगर फ़र्ज़ करें आप सिंक्रोनाइज़ का बटन दबाया है ना, तो सिंक्रोनाइज़ में ये देखें आपके पास जो है ऊपर आपको पाथ भी सारा बता रहा है, ठीक है? क्या पाथ है आपका, ठीक है? और उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सेव लोकल फ़ाइल, सबसे पहले वो लोकल फ़ाइल को सेव करेगा एंड आफ्टर सिंक्रोनाइज़िंग विद द सेंटर, और फिर उसके बाद जो है सेंटर के साथ सिंक्रोनाइज़ करेगा ताकि सेफ्टी फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाए कि पहले आपकी लोकल फ़ाइल जो है उसको अपडेट कर दिया जाए और उसके बाद सिंक्रोनाइज़ किया जाए सेंटर में। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपकी लोकल फ़ाइल के अंदर सारी चीज़ें महफ़ूज़ रहेंगी या आपके पास मौजूद रहेंगी, तो आप अगर फ़र्ज़ करें सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं और आपका जो राब्ता है सर्वर के साथ टूट गया या सर्वर के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, सर्वर के साथ कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इश्यू हो गया है, तो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आपके पास लोकल फ़ाइल के में सारी चीज़ें आपके चेंजेज़ सेव हैं, और अगले दिन आके सुबह के टाइम जब भी आप आएँ, वापस ऑफ़िस आएँ, तो आके ना आप सिंक्रोनाइज़ दबाएँगे तो फिर ऑटोमैटिकली जितने भी चेंजेज़ आपने किए होंगे, वो सारे जो है सिंक्रोनाइज़ होके सेंट्रल मॉडल पे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएँगे, और वही सारे चेंजेज़ फिर दूसरे लोग जो हैं, जो उस मॉडल के साथ कनेक्टेड हैं, वो भी जाके उसको देख सकते हैं। क्या इसी तरह देखें इसका साइज़ भी चेंज हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आपने ख़्याल रखनी है कि ये जो आपने जब सिंक्रोनाइज़ मैंने किया था, ठीक है? सिंक्रोनाइज़ का बटन मैंने दबाया था, तो आपको पता है कि नीचे एक ऑप्शन आई थी, ये वाली, सेव लोकल फाइल बिफोर एंड आफ्टर सिंक्रोनाइज़िंग विद सेंटर। अब देखिए आपके पास दूसरे लोग भी तो बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें और 2-3 लोग बैठे हैं, वो भी सेंटर के ऊपर चेंजेज़ आपके जो है वो अपने चेंजेज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो आप जो उनके चेंजेज़ होंगे, वो चेंजेस भी आपकी लोकल फाइल के ऊपर जो सेंट्रल फाइल होगी वो सेव कर देगी, ताकि आपके पास भी वो वाले चेंजेस आए जो, और आपके जो चेंजेस होंगे वो उनके पास भी जाएँगे, उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है? तो ये 2 डबल टाइम, एक दफ़ा लोकल पे सेव हो रहा था, फिर सेंट्रल पे सेव हो रहा था, फिर सेंट्रल के अंदर कोई अगर चेंजेस आए तो वापस आपके लोकल पे सेव। अच्छा, उसके बाद ना आपने जब ये सारे काम कर लिए हैं ना, तो फिर उसको आपने फ़ाइल को ना सेव कर देना है, सेव एज़ कर देना है, बल्कि सेव एज़ कर दें किसी जो आपके लोकल जो आपका फ़ोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपने उसको सेव कर देना, ठीक है? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखिए यहाँ पे जो है सेंट्रल फ़ाइल पड़ी हुई थी, तो हमारे एक मैंने जो डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर लोकल फ़ाइल के नाम से, ठीक है? तो इसके अंदर जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है?
जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो अब मेरे पास ना एक लोकल फाइल जो है बन के आ गई है, ठीक है। तो अब मैं सेंट्रल फाइल को नहीं खोलूंगा, अब मैं लोकल फाइल को जो है ना उसको ओपन करूंगा, ठीक है। तो अब आप जाएंगे, इसको क्लोज कर दें, ठीक है। इसे क्लोज करने के बाद उस फाइल को जो है मैं जो है सिंक्रोनाइज करके जाएं, ठीक है। जब भी आप कोई फाइल घर जा रहे हैं या काम छोड़ के सिंक्रोनाइज जरूर कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, जितने भी आपके चीजें आपकी हैं किसी और के, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपकी फाइल के अंदर और उनकी भी फाइल्स के अंदर। उसके बाद ना आपने उसको जब सेव किया था तो आप ओपन करेंगे और जो डायरेक्टरी आपकी लोकल जो आपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर बनाई है उसको क्लिक करेंगे और उसके अंदर आपके ना नाम के साथ या आपके ईमेल के साथ वो फाइल ना सेव हुई होगी, उसको आप खोल लेंगे, ठीक है। उसको आप खोलेंगे, ठीक है, तो वो आपको आपकी फाइल खुल जाएगी और उस फाइल को आप लेके जो है ना अपना काम करते रहेंगे और इसी तरह सिंक्रोनाइज करते रहेंगे। आपकी सेंट्रल मॉडल के ऊपर जितने भी चेंज होंगे और जो दूसरे जितने भी वाबस्ता आपके साथ जितने भी ये लोग कोलैबोरेशन में बैठे हुए हैं वो भी सारे उसी फाइल के ऊपर जो है उसको सिंक्रोनाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए सिंक्रोनाइज बटन आ रहा है और यहाँ पे सेव का बटन आया। दोबारा मैं बता दूं, सेव का बटन आपकी लोकल फाइल सेव करने के लिए और सिंक्रोनाइज का बटन आपकी सिंक्रोनाइज जो फाइल आपकी सेंट्रल फाइल है उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, उस पे सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। और जो है जब भी आपने कोई फाइल आपके पास कोई नई फाइल आई है और उसको अपने सेंटर फाइल बनाना है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया इस तरह से आपने तरीकाकार इस्तेमाल करना है और उसको आपने जो है सेंट्रल फाइल जो है उसको क्रिएट। अच्छा, एक तो तरीका मैंने ना उस तरह से आपको बता दिया कि उस तरह से आप कर सकती हैं, किसी और डायरेक्टरी में लोकल कंप्यूटर में बना के उस पे लेके जाएं और सिंक्रोनाइज कर दें, ठीक है। एक और तरीका है उसका ये है, ठीक है, कि फर्ज करें ओपन में जाती हैं, ठीक है, और ओपन में जाके जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है उसको डायरेक्टरी को हम डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, डेस्कटॉप में जाके हमारे पास जो है वर्क शेयरिंग और हमारे पास ये फाइल पड़ी हुई, तो उसके बाद क्रिएट न्यू लोकल अगर फर्ज करें हम ये इसको सिलेक्ट करते हैं तो अगर तो हमने सिंक्रोनाइज कर दी थी तो फिर तो वो हमें पता है, तो फिर हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। अगर हम किसी तरह की डाउट है कि हमने पता नहीं सिंक्रोनाइज की है कि नहीं की, तो फिर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल करके तो इसी तरह से फिर उसके बाद जो है आप उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में जब आपकी फाइल खुल जाएगी आपने काम सारा कर लिया, उसी तरह किसी न्यू लोकल डायरेक्टरी आप बना के अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर तो उसको उस तरह से उसको सेव करके और बाद में उसको सिंक्रोनाइज जो है करते रहा करें, ठीक है। तो ये था सारा तरीका आपका कि सेंट्रल मॉडल जो है किस तरह से बनाया जाता है और सेंट्रल मॉडल किस तरह से क्रिएट किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो चेंजेस हैं वो किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, किस तरह से उन चेंजेस को ये काम किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास लोकल फाइल अगर फोल्डर बना हुआ है तो सेव एज में चले जाइए, यहाँ से सेव एज करके किसी न्यू डायरेक्टरी के ऊपर जाए कॉपी कर लें, ठीक है। नहीं तो जो है वो आप सिंक्रोनाइज कर दें, वो सेंटर के ऊपर आपकी अपडेट होती रहेगी, ठीक है। और जब भी आए जब भी आप सेंटर को पिक करेंगे तो वहां आपके पास ऑप्शन आ जाए क्रिएट न्यू लोकल कॉपी, ठीक है। लोकल कॉपी क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा आपने रात को सिंक्रोनाइज की थी नहीं की थी, या अगर नहीं की थी या भूल गए हैं तो दूसरी वाले ऑप्शन नीचे वाली ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट करते हैं। बेहतर तरीका यही है कि आप लोकल कंप्यूटर के ऊपर एक लोकल फोल्डर बना लें और उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को सेव एज कर लें और बाद में सिंक्रोनाइज कर दें सेंटर के साथ, ठीक है। उसी तरह जब दूसरे जो लोग हैं वो अपने जो कंप्यूटर है उनके ऊपर इसी तरह से करें और जब वो सिंक्रोनाइज करेंगे तो सेंट्रल मॉडल के ऊपर जितने भी चेंजेस होंगे आपकी लोकल कॉपीज है उसके ऊपर भी आपके रिफ्लेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह आज की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी इस लिहाज से कि इसमें वर्क शेयरिंग के मतलब जो है कैसे को किस तरह से फाइल को लोकल फाइल को जो है सेंट्रल फाइल बनाया जाता है और फिर किस तरह से उसके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।